प्रथम श्लोक इस क्षेत्र में, जिसे जीवन क्षेत्र कह सकते हैं, मनुष्य की समवेता युयुत्सवः मामेका पांडवाश्च किम के सूत्रों को हम जीवन में जब धृतराष्ट्र के प्रतीक के तौर पर स्वयं को के अंदर किसी धृतराष्ट्र का जो कलंक मुझ पर लगेगा, अध्याय 2 में इसका निष्क्रमण किया हेतु से उद्धृत किया गया है। हम अपना परिप्रेक्ष्य ढूंढें और उसमें अपने आप को रखकर समझें, अपने जीवन का धर्म युद्ध जीतें, अपने विषाद को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं व्रज को मैं प्रथम अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशाय नाशाय गोविन्दाय। भजे कमंडन समस्त पाप। नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण केंद्रित भगवत गीता और गीता के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी स्वीकार्यता, अनिवार्यता और अंगीकारिता एक बहुत व्यापक और प्रासंगिक विषय है। मित्रों, गीता अमृतम की जो श्रृंखला चर्चा हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, उस श्रृंखला चर्चा के कुछ उद्देश्य हैं। प्रथमता तो यह कि इस महान ग्रंथ को सामान्य अर्थों में समझना और इस महान ग्रंथ में वर्णित मूल्यवान सूत्रों को सरलतम भाष्य में, परिप्रेक्ष्य में सर्वसाधारण को उपलब्ध कराना है। इस श्रृंखला चर्चा में आगे बढ़ते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग की संज्ञा दी गई है। मनुष्य के स्वरूप में या मनुष्य के प्रतिनिधि के तौर पर अर्जुन यहाँ द्रष्टव्य होते हैं और कालांतर में उस क्षण का साक्षी होते हुए अपने माध्यम से मनुष्य मात्र के मन में छाए हुए विषाद को वो प्रतिबिंबित करते हैं। अगर संदर्भ स्वरूप में समझें तो ये ऐसा हो सकता है और यह स्पष्ट भी है कि श्री भगवान के द्वारा इस विषाद के संयोजन में पड़े अर्जुन रूपी मनुष्य को वह अमृत सलिला सूत्र दिए गए, जिसे श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सूत्र कहते हैं, जिनके माध्यम से हम सबके कल्याणार्थ, हम सबके स्तर के, हम सबके जीवन को लक्ष्य करके जो कुछ कहा गया, जिसे अनेकानेक विद्वानों के द्वारा अनेकानेक भाषाओं में, लिपियों में, प्रबंधकीय स्तरों पर संस्थानों के लिए समझाया बुझाया गया और इसके द्रष्टव्य को हम अपना ध्येय समझकर आज समझते हैं। इस विचारणीय स्थिति में जब महाभारत के युद्ध की
नींव डाली जा चुकी थी। कौरव और पांडवों की सेनाएं धर्म युद्ध के लिए उद्धृत होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ चुकी थी। इस महायुद्ध को देखने की इच्छा रखने वाले महाराज धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे, उन्हें वेदव्यास द्वारा संजय के माध्यम से संजय को दिव्य दृष्टि देकर उस युद्ध का धृतराष्ट्र के समीप बैठकर आंखों देखा हाल देख पाने की क्षमता दे दी गई और इस क्षमता के माध्यम से संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को जो वर्णन सुनाया गया, उस वर्णन और जो कुछ मैदान में घटित हो रहा था, संजय ने अक्षरशः उसे अपने मानसिक या बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर यह संजय के द्वारा प्रायोजित नहीं था, अपितु यह युद्ध क्षेत्र में घट रही उन बड़ी घटनाओं का अक्षरशः निरूपण था जो युद्ध के मैदान में वे होते हुए देख रहे थे। दृष्टव्य और उस दृष्टव्य को वक्तव्य के माध्यम से संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को उस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जैसा वे सुनना चाहते थे। तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक इस तरह से प्रारंभ होता है, जिसमें धृतराष्ट्र उवाच यानी धृतराष्ट्र ने कहा की बात प्रस्तुत होती है। अब धृतराष्ट्र उवाच क्या है, इसको इस श्लोक के माध्यम से समझ लेते हैं। और यह श्लोक जीवन या धर्म क्षेत्र में, जिसे जीवन क्षेत्र कह सकते हैं, मनुष्य की अपने प्रति या अपने कर्मों की आसक्ति या उसको वो जिस तरह से देखना चाहता है कि स्थिति का वर्णन किया गया है। जैसा धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामेका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। जब श्लोक की हम संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं तो हमें समझ आता है कि यह श्लोक एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की व्यक्ति जो धृतराष्ट्र हैं, उनके द्वारा यह पूछा जाता है संजय से कि कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र यानी कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं संजय, ये मुझे बताइए। अब इस श्लोक के द्वारा प्रतिफलित प्रबंधकीय सूत्रों को हम अनेकानेक प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। जो हमारा बौद्धिक स्तर है उसमें जिस प्रकार का चरित्र धृतराष्ट्र का उद्धृत होता है, उसमें धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के द्वारा यह प्रतीत होता है कि वह पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र
कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के द्वारा युद्ध के लिए उस स्थान का चयन किया गया और अब वे क्या कर रहे हैं, यह जिज्ञासा स्वतः यह स्पष्ट करती है कि एकात्मवाद में एक पिता के तौर पर सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए अधर्म पूर्वक भी अपने पुत्र का साथ देने और यहाँ तक कि उसके द्वारा लड़े जाने वाले धर्म युद्ध की स्थिति को सही साबित करते हुए उत्कंठा से उसके विजय होने की कामना से पूछा गया प्रश्न कि युद्ध क्षेत्र में क्या कुछ घट रहा है। हालांकि यह हमारे वर्णन पर ही निर्भर है कि हम धृतराष्ट्र के विषय में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जीवन में जब हम धृतराष्ट्र के प्रतीक के तौर पर स्वयं को के अंदर किसी धृतराष्ट्र का आचमन करते हैं तो हम प्रतीक तौर पर सत्य को या न्याय को स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, जैसा धृतराष्ट्र ने युद्ध शुरू होने के पूर्व किया। मनुष्य के निजी स्वार्थ, उसके निजी रिश्ते अगर उनके कर्म के वितान पर हावी हो जाते हैं तो महाभारत की स्थितियां बन जाती हैं। और इस युद्ध में वे शायद इस बात का मर्म जानते थे कि कहीं न कहीं दुर्योधन का पक्ष धर्म का पक्ष तो नहीं है, लेकिन इस युद्ध को उनके द्वारा निश्चित तौर पर अपने पुत्र यानी दुर्योधन की शक्तिशाली सेना के हित में जीतता हुआ वो अवश्य देखना चाहते थे। और इस बात का वर्णन आगे के स्पष्टीकरण में हो जाएगा कि उनके व्यवहार, आचार और वर्णन से हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में यदि हम धृतराष्ट्र रूपी नेत्रों पर अगर एक ऐसा द्रष्टव्य धारण कर लें कि हमें न्याय संगत बात ना तो दिखाई दे, ना ही उसका स्वर हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो, किंतु हम उसके विरोधाभासी स्वार्थ के स्तर को अगर बढ़ाते जाएं तो स्थिति वैसी होती है। बहरहाल यह तो एक पक्ष है। अन्य पक्ष की अगर हम बात करें तो अन्य पक्ष बहुत शालीनता से अलग प्रकार का है। वो पक्ष क्या है? वह पक्ष धृतराष्ट्र की उस निर्भरता के ऊपर है जिसमें युद्ध में वह युद्ध तो देखना चाह रहे हैं, युद्ध के मैदान का हालचाल तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें हर हाल में यह कामना की जा रही है कि उनके पुत्रों की कुशलता बनी रहे। तब जबकि युद्ध किसी कुशलता की भावना पर आधारित होता ही नहीं है, यह या तो हार या जीत का वर्ण करता है और वह इस आधार पर होता है कि व्यक्ति कितनी वीरता से उस युद्ध को लड़ने जा रहा है। यद्यपि यहाँ सत्य को स्पष्टता से अगर असत्य के द्वारा, अधर्म के द्वारा दबाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का यह मानना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की
प्रवृत्ति बढ़ेगी और धर्म की हानि होगी, तो धर्म की रक्षार्थ मैं जन्म लूंगा। और इसी स्पष्टता इसी कालखंड में श्री का जन्म भी इसी हितार्थ होता है कि आत्म प्रबोधन की भावना से प्रवंचित दुर्योधन में कतिपय एक दुर्दश दुर्व्यवहार पनपता था और वह अपने स्वजनों के साथ उनके हित की भूमि को नहीं बांटना चाहता था, उनके अधिकारों को नहीं बांटना चाहता था, उनके साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं करना चाहता था, और यही उसके पतन का कारण था, यही उसके अधर्म का कारण था। और इस अधर्म के माध्यम से जो उसने सृजित किया, उसके प्रतिफलन के तौर पर आगे आने वाले समय में भाइयों के बीच में एक महान युद्ध महाभारत की संकल्पना की गई, जिसका आंखों देखा हाल उनके पिताश्री देख नहीं पा रहे थे, तो उनको उस युद्ध को वेद व्यास जी द्वारा सुनाने की व्यवस्था की गई। अब चूंकि इस वर्णन को हम दो अलग अलग कालखंडों में विभक्त कर रहे हैं, चूंकि यह वर्णन संजय के द्वारा और धृतराष्ट्र के बीच के एक वार्तालाप पर आधारित है, क्योंकि यह केवल धृतराष्ट्र को यह बताए जाने का माध्यम था कि वहां पल प्रतिफल क्या प्रतिफलित हो रहा है। और इसमें धृतराष्ट्र जिज्ञासु इसलिए भी है कि जो कुछ भी वहां घट रहा है, क्या उसका प्रतिफलन युद्ध के मैदान में आने वाले परिणाम के तौर पर दुर्योधन के समर्थन में है। यह भावना उनके मन में यदा कदा प्रभावी तौर पर या हावी तौर पर उद्धृत भी होती है। बहरहाल जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है, उसे अर्जुन विषाद योग इसलिए भी कहा जाता है कि महामना अर्जुन जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उन युद्ध के दुर्दर्श की कल्पना से युद्ध के मैदान में अपने आप को एक ऐसे भाव में पाते हैं कि यहाँ हर एक व्यक्ति मेरा सगा संबंधी है और इन सगे संबंधियों से मेरा रक्त का नाता है, जिनके वध का कारण मैं हूँगा, और ऐसा होने पर इनकी स्त्रियां विधवा होंगी। वैधव्य का, पुत्रवध का या पितृवध का या संबंधी वध का जो कलंक मुझ पर लगेगा, उसका प्रतिफलन मैं कैसे कर पाऊंगा। निश्चित तौर पर उनका तर्क अनेकानेक स्थानों पर आत्म प्रवंचना और किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का नाम भी था। यद्यपि यहाँ यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य का कर्म ही उसके आगे आने वाले जीवन के उद्देश्य को गढ़ता है। निश्चित तौर पर मैं किसी कर्म से या किसी नाते से नहीं बंधा, यद्यपि मैं अपने कर्म के प्रभाव से जरूर बंधा हूं। और इस भावना को श्री कृष्ण के द्वारा प्रथम अध्याय में अर्जुन की स्थिति को पूर्ण रूपेण सुनने के बाद अध्याय 2 में इसका निष्क्रमण किया गया, और इसके हेतु श्री कृष्ण ने वो दिग्दर्शन दिया जिसके माध्यम से अर्जुन सम्मत मनुष्य के मन, मस्तिष्क, चेतना और अवचेतन मन में व्याप्त अनेकानेक प्रकार के विषाद
का शमन किया गया है। प्रथम अध्याय निश्चित तौर पर एक मानवीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बड़ा स्वाभाविक है यह तर्क कि अपने सगे संबंधियों में रक्त के संबंध में युद्ध कैसा, कर्म कब इतना प्रभावी हो जाता है कि मनुष्य स्वयं के साथ संबंध रखने वालों पर एक युद्ध थोप देता है। इतिहास गवाह है कि धर्म की रक्षा के लिए, रिश्तों के समन्वय के लिए अगर अधर्म की पराकाष्ठा को तोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वह कर्म बहुत सकारात्मक नहीं होगा। युद्ध एक कर्म का माध्यम है और इसी विषय वस्तु पर श्री कृष्ण जब क्षण क्षण अपने सखा अर्जुन के मन का हाल समझते हैं, उनके गांडीव के शिथिल होने और उनकी अपनी चेतना को खो देने की स्थिति का आभास करते हैं, तभी उनका दायित्व हो जाता है कि वह नारायण स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए नर को उचित मार्ग दिखाएं। इस श्रृंखला चर्चा में बहुत उपयोगी ऐसे सूत्र हैं जिनको इस चर्चा के माध्यम से उद्धृत किया गया है। हम अपना परिप्रेक्ष्य ढूंढें और उसमें अपने आप को रखकर समझें कि यह स्थिति हर मानव मात्र की है और उसे अपने जीवन में इनको किन स्थितियों में टालना है। अपने युद्ध को, अपने धर्म युद्ध को, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जो कुछ आप स्वयं एक नायक के तौर पर आपके सामने की सेना जो भी आपके मित्र अथवा शत्रु बनकर आपके साथ अथवा विरोध में खड़े होते हैं, उनके हाल चाल का विवरण आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यथार्थ क्या है, मैं कहाँ हूँ, मेरी भूमिका क्या है, मेरा भूमिका के तौर पर मेरा भूमिकत्व क्या है और मुझे किन आधारों पर अपना धर्म युद्ध लड़ना है। हम सब अपने जीवन का धर्म युद्ध जीतें, अपने विषाद को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें और वो जैसा कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम ब्रज, सभी धर्मों को छोड़कर, सभी विश्वासों को छोड़कर अगर मनुष्य उस एक विश्वास शाश्वत ईश्वर में अपने आप को केंद्रित करता है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्री कृष्ण केंद्रित इस श्रृंखला चर्चा के आज के अंक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आगे के अंकों में प्रथम अध्याय के विभिन्न श्लोकों के अध्ययन के साथ, स्वाध्याय के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।